ओम गणपतये नमः। अपना कंप्यूटर में आज का हमारा टॉपिक है हम लोग ट्रिपल सी के यूनिट फर्स्ट के 100 क्वेश्चंस जो मल्टीपल टाइप्स के हैं, लाइक एमसीक्यू हैं, वेरी शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट आंसर्स वाले हैं, प्रीवियस ईयर का पैटर्न क्या रहा है, इन सबको कंबाइंड आज हम लोग करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू में हम 40 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। कंप्यूटर कौन सी मशीन है? मैकेनिकल मशीन है, बायोलॉजिकल मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या ऑप्टिकल मशीन है? ध्यान दीजिएगा, मैकेनिकल कंप्यूटर होता है, बायोलॉजिकल जो मशीनें होती हैं वो अलग होती हैं, जो बायोलॉजी में यूज होती हैं। कौन से सेक्टर में इस टाइप की मशीनें यूज होती हैं? फार्मा सेक्टर्स में। ऑप्टिकल, ये भी अलग ही सीन है। हमारा इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। नेक्स्ट, फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनक कौन है? सर चार्ल्स बेबेज, न्यूटन, ब्लेस पास्कल या एलन ट्यूरिंग? मिस्टर ब्लेस पास्कल ने पास्कलाइन बनाया था। क्या बनाया था? पास्कलाइन। इन्होंने क्या बनाया था? इनका नाम पूरा है ब्लेस पास्कल। इनके बनाया हुआ जो यंत्र था उसको पास्कलाइन बोलते हैं। तो अभी कंप्यूटर के जनक में हमारा क्या होगा? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू स्टैंड फॉर, मतलब इसमें क्या पूछा है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे पहले हमें क्या करना है ना, इसमें जो हमारे काम का नहीं पहले उसको हटा दो। कभी भी आप लोग सॉल्व करोगे तो सबसे पहला क्या है, आंसर तो आपको दिख रहा होगा। इसमें है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। सेंट्रल हमें मिल गया 3 जगह, कंट्रोल होता नहीं, पहले इसको आप बाहर करो। अब सेंट्रल में अब हमें ढूंढना है क्या? यू से यूनिट होता है, ये सब कॉमन है, ये भी ठीक है। सेंट्रल हमें मिल गया, यूनिट हमें मिल गया। अब इसमें ध्यान देना है कि प्रोग्रामिंग, प्रोसेसिंग, प्रोसेस, अब तीनों में से कोई एक होगा। ध्यान दीजिएगा, जो चौथा आंसर इसमें हमारा कंट्रोल लिखा हुआ है, यहाँ से भी हमें ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे प्रोसेसिंग है, पहला वाला गलत है। इसका मतलब है अब हमें क्या ढूंढना है? प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग किस में मिल रहा है? सेंट्रल कॉमन है, सेंट्रल मिल गया, यूनिट मिल गया, प्रोसेसिंग इसमें है, इसलिए इसका आंसर थर्ड है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज क्या है? रैम है, मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क है, मॉनिटर है, सीपीयू है। हार्ड डिस्क होगी नहीं, ये स्टोरेज डिवाइस होती है। रैम भी हमारा ये मेमोरी होती है। मॉनिटर हमारी आउटपुट डिवाइस होती है। तो बचा क्या? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, विच इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सा है? इनपुट डिवाइस प्रिंटर, इससे हम प्रिंट करके बाहर निकाल, कोई प्रिंट चीज़ होता है हार्ड कॉपी के रूप में, तो ये तो होने से रहा। अगला क्या है? मॉनिटर। मॉनिटर हमें कोई चीज़ रिफ्लेक्ट करके हमें सामने से दिख रहा है, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, तो ये मॉनिटर, ये दोनों ही हो गया। आउटपुट, स्पीकर बोलते हैं, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ आवाज़ जा रही होगी। ये तीनों नहीं। अब चौथा कौन बचा? कीबोर्ड। सिंपल, कीबोर्ड को टेक्स्ट इनपुट डिवाइस, टेक्स्ट इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। डिवाइस, इसको ये भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखें, और कोई ज्वाइन हो रहा है? एएलयू परफॉर्म्स। एएलयू क्या होता है? सीपीयू का पार्ट है, उसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन क्या होता है? सीपीयू का पार्ट, फर्स्ट वन होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। दूसरा क्या होता है? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसा कि इसका फुल फॉर्म ही हमें विदित है। कंट्रोल यूनिट तो है नहीं, ये है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। स्टोरेज डिवाइस होती है, इनपुट और आउटपुट है नहीं। नेक्स्ट, रैम क्या है? रैम एक मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी नहीं।
सेकेंडरी मेमोरी ये भी नहीं, एक्सटर्नल मेमोरी ये भी नहीं, तो क्या बचा? वोलेटाइल मतलब अस्थिर मेमोरी। रैम रोम में अंतर, रैम वोलेटाइल मेमोरी है मतलब अस्थिर मेमोरी है। अब इसमें हम अगर और डिस्कशन करें तो आपको बताऊं, चलिए एक क्वेश्चन रोम का भी रोम भी कर लेते हैं। अभी दोनों को एक साथ में अभी समराइज करता हूँ। रोम क्या है? परमानेंट नॉन वोलेटाइल मतलब स्थिर मेमोरी। इसको इट इज आल्सो नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब इन दोनों में अंतर क्या है आपको अभी बताते हैं। रैम जैसे हमारा मोबाइल होता है, हम सभी अगर मोबाइल परचेज करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि कितने जीबी की रैम है, और जैसे बोलते हैं ना 8/256, 8/256। तो इस तरह 8 क्या होता है? हमारा रैम होता है। रैम का मुख्य कार्य क्या होता है? हमारे जितनी रनिंग चीज़ें होती हैं, कभी कभी आप लोग देखते हो कि हम कोई मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं और हैंग कर रहा है। हैंग क्यों करता है? उसकी मेमोरी कितने जीबी की है? 8 जीबी की। उसमें हमने बहुत सी चीज़ें ऑन कर दिया है, बहुत से उसमें यूट्यूब भी ऑन कर दिया, MP3 भी ऑन कर दिया उस पर, और भी जितने ऐप्स हैं सारे ऑन कर दिया। अब वो सारे जो रन हो रहे हैं वो सारे ऐप्स हमारे क्या करते हैं? जो हमारी रैम होती है उसकी जितनी मेमोरी है वहाँ तक वो कैप्चर कर लिए। अब सीधी सी बात है, हमारे टेबल पर रखने के लिए 10 बुक हैं, हम उसमें 10 तो रख चुके हैं, अब उसमें 11, 12, 13 ऐसी बुक्स रखेंगे तो या तो पहले वाली है गिरेगी या तो वो बाहर जाएगी। तो रैम सेम ऐसे ही होता है, रैम अस्थायी होती है। सिस्टम बंद करते हैं, इसमें कुछ भी जो हमारा लिखा हुआ वगैरह रहता है वो सब चला जाता है, क्योंकि ये तभी तक काम करता है जब हम उस पर काम कर रहे होते हैं। लाइक और आसान भाषा में समझें, रैम और रोम में अंतर आपको डिफरेंस अभी बता दे रहा हूँ। आप घर में आपकी एक लाइब्रेरी हो जहाँ पे बुक होती है, हमारे आप लोग पढ़ाई करते होंगे, एक हमारे बैग होता है, बैग में मान लीजिए 5 सब्जेक्ट हैं, सब एक जगह व्यवस्थित रखा हुआ है। अब हमें पढ़ना है, उसको घर से वहाँ से ले आते हैं, हम अपनी एक छोटी सी एक टेबल होती है, टेबल पे लाके हम पढ़ने का स्थान है, जब तक हम पढ़ाई करते हैं तब तक वो है। जैसे ही हमारा टाइम ओवर हुआ या स्कूल में आप जाते हो, आप निकाल पढ़ते हो, समय पूरा हुआ, फिर आप उसको वापस व्यवस्थित आप रख देते हैं अपने उस बैग में। तो जहाँ पे आप वर्किंग आप कर रहे हो वो है रैम, और जो पहले जो परमानेंट है जहाँ पे आपको ले जाके वापस रखना वो है रोम। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, व्हिच इज प्राइमरी मेमोरी? प्राथमिक मेमोरी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क तो स्टोरेज डिवाइस है, पेन ड्राइव भी डिवाइस है स्टोरेज। कॉम्पैक्ट डिस्क, इसमें भी हम कोई डेटा रखते हैं, ये भी स्टोरेज डिवाइस। जब ये तीनों ही नहीं है तो फोर्थ जो बचा हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम इसके नाम से ही स्पष्ट है कि रैंडम का मतलब अस्थायी, जो स्थिर ना हो। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, कैचे मेमोरी है, रजिस्टर है। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी आपकी रैम रोम होती है। कैचे क्या होती है? जैसे हम मोबाइल में कोई चीज़ हम सर्च किए रहते हैं तो, और नई चीज़ सर्च करते हैं तो समय लेता है, पुरानी चीज़ सर्च करते हैं तो कैचे मेमोरी में हो जाके ये स्टोर हो जाता है। जैसे आप सपोज दैट आप अभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं, अगर आप लोग वहाँ पढ़ते हो तो आपको एडमिट कार्ड निकालना है, आज हमने सर्च किया नहीं आया, कल हम फिर से वहीं से सर्च करेंगे तो हमारी हिस्ट्री में कैचे मेमोरी में रहेगा, वो आसानी से खुल जाएगा। उसी जगह पे आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का आप सर्च कराइए, उसमें समय लगेगा। हमारा अपना IT ऑनलाइन है, हम इसको एक बार सर्च करा लिए, दोबारा सर्च कराएंगे तो हमारे पास एकदम कुछ सेकंड के अंदर ओपन हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम सर्च कराएंगे देन इट विल टेक मोर टाइम। तो कहाँ पे सेव होता है? कैचे मेमोरी में। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क में हम, जैसे अभी हमने मोबाइल का उदाहरण दिया, उसमें 8 GB की रैम होती है। 256 क्या होता है? वो हमारी हार्ड डिस्क होती है, जहाँ पे हम सारे अपने डेटा रखते हैं। तो ये सेकेंडरी मेमोरी है। इट इज आल्सो नोन एज स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस। बाइनरी नंबर क्या होता है, क्या यूज़ करता है? 0 और 1 को।
0 to 9 नंबर सिस्टम है, 1 to 8 नंबर सिस्टम है, ये अल्फ़ाबेटिक है। तो बाइनरी क्या है, 0 1 को यूज करता है। 1 बाइट इक्वल, एक बाइट किसके बराबर होता है, 8 बिट के। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले वो सबसे छोटी क्या होती है, बिट। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, निब्बल। फिर क्या होता है, बाइट। 4 बिट बराबर 1 निब्बल, और 2 निब्बल, और 8 बिट, और 2 निब्बल और 8 बिट बराबर 1 बाइट। एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। नेक्स्ट, विंडो क्या है, हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज है। हार्डवेयर नहीं है, क्योंकि हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं। विंडो हमारा सॉफ्टवेयर है। कौन सा एप्लीकेशन है कि सिस्टम है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमें किसी चीज़ को रन करने का काम है, जैसे हम लोग कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है, यूट्यूब पे वीडियो देखने, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसके बिना हम कोई काम नहीं कर सकते सिस्टम में। ये आवश्यक है ही। यूट्यूब नहीं रहेगा, हमारा मोबाइल काम करेगा, हमारा सिस्टम काम करेगा। लेकिन अगर सिस्टम को, उसके जो विंडोज़ हैं, उसकी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा। एमएस वर्ड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी है, लैंग्वेज है। एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये हमारे काम को आसान बनाता है। एमएस वर्ड नहीं रहेगा, जब हम सिस्टम फॉर्मेट करते हैं तो एमएस वर्ड नहीं रहता है, बाद में उसको इंस्टॉल करते हैं अपने काम को करने के लिए। विच इज़ नॉट हार्डवेयर, हार्डवेयर कौन सा नहीं है, मॉनिटर, सीपीयू, माउस, एमएस एक्सेल। विच इज़ नॉट हार्डवेयर, विच इज़ नॉट हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या नहीं है, मॉनिटर हार्डवेयर, हम टच कर सकते हैं, माउस टच कर सकते हैं, सीपीयू टच कर सकते हैं, एक्सेल ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है इसलिए हार्डवेयर नहीं। नेक्स्ट, विच इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। एमएस वर्ड एप्लीकेशन है, पेंट, वर्ड और एक्सेल ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन है। जब ये तीनों नहीं तो जो फोर्थ बचा। नेक्स्ट वन, स्कैनर इज यूज्ड फॉर, स्कैनर किसके लिए यूज होता है, प्रिंटिंग, स्कैनिंग, टाइपिंग, साउंड। स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर जो है हमारा आउटपुट डिवाइस है। इट इज आल्सो नोन एज इनपुट डिवाइस आल्सो, इनपुट डिवाइस। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, ये स्कैन क्या करता है, इमेज को करता है, टेक्स्ट कुछ होते हैं तो उसको स्कैन करता है। नेक्स्ट, जॉयस्टिक इज मेनली यूज फॉर, जॉयस्टिक किसके यूज आता है, टाइपिंग, गेमिंग, प्रिंटिंग, स्कैनिंग। जॉयस्टिक किसके यूज आता है, जॉयस्टिक गेम खेलने के यूज आता है, गेमिंग डिवाइस है, उसको रन कराते हैं, ऐसे ऐसे चलाते हैं। इसको दिखाता हूँ, रुको एक मिनट रुको। जस्ट अ मिनट दिखाता हूँ आपको जॉयस्टिक। रिकॉर्ड हो रही है, आप लोग परेशान मत हो ना। नहीं चल रहा है, सिस्टम में कुछ एरर आ रहा है। ओपन करके दिखा रहा है, एक मिनट दीजिए मुझे। जॉयस्टिक खोल लो।
जॉयस्टिक जॉयस्टिक ये होता है। जॉयस्टिक आप लोग देख लो, जॉयस्टिक ये होता है, गेम खेलने का काम होता है, ठीक है, गेम के लिए। आई आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन, व्हिच मेमोरी इज फास्टेस्ट, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, रैम रोम हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस होती है, कैची मेमोरी होती है जो तेज़ होती है, क्योंकि हम कुछ सर्च किए हैं, दोबारा हम सर्च करते हैं, फटाक से आ जाती है हमारे सामने। नेक्स्ट, डेटा मीन्स, डेटा का क्या मतलब है? प्रोसेस्ड फैक्ट, रॉ फैक्ट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर। डेटा सॉफ्टवेयर तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग एक्सेल वगैरह में काम करते हैं जो उसको डेटा कहते हैं। आउटपुट, रॉ फैक्ट मतलब मान लो हमें इस अपने कंप्यूटर में हमारे 100+ स्टूडेंट्स हैं, अब उनका कब फीस दे रहे हैं, कौन से कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है, कितने दिन का कोर्स है, ये सब क्या है? एक डेटा है। अब उसको एक जगह हम व्यवस्थित करके जब रखेंगे तो उसको रॉ फैक्ट्स बोलते हैं, डेटा को। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन मीन्स, इंफॉर्मेशन का क्या अर्थ है? रॉ डेटा, प्रोसेस डेटा, इनपुट, हार्डवेयर। इंफॉर्मेशन प्रोसेस डेटा को कहते हैं, ध्यान देना है दोनों में अंतर। डेटा क्या है? रॉ फैक्ट है, और इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? प्रोसेस डेटा। नेक्स्ट, कंप्यूटर वर्क्स ऑन, अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक कर सकते हो, ये कर सको तो। कंप्यूटर वर्क्स ऑन, कंप्यूटर काम कहाँ करता है? OPI, PIO, SOP। इसका पहले फुल फॉर्म आपको बताते हैं। IPO साइकिल है। IPO का मतलब होता है, I स्टैंड फॉर इनपुट, P स्टैंड फॉर प्रोसेस, O स्टैंड फॉर आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। कंप्यूटर किस पे काम करता है? IPO पर, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। नेक्स्ट, IPO ए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका फुल फॉर्म ये है। व्हिच इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? MS वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पेंट क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो बच्चा क्या है? ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमेशा इसको ध्यान रखना, हमें जब भी MCQ के क्वेश्चंस आते हैं, हमें वो नहीं ढूंढना है कि कौन सा सही है, हमारा क्या ढूंढना होता है, हमें जो गलत है उसको सर्च करके साइड में रखो, वो नहीं है अपने काम का, जो बचा उसमें ढूंढ लो, सिंपल। ई गवर्नेंस का क्या अर्थ है? ई गवर्नेंस का क्या अर्थ है? ई गवर्नेंस ICT यूज्ड इन गवर्नमेंट सर्विसेज। अब ICT क्या होता है अभी आगे हम लोग देखेंगे। मल्टीमीडिया इंक्लूड्स, मल्टीमीडिया में क्या क्या शामिल होते हैं? टेक्स्ट, ऑडियो, नंबर्स, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, इमेज सब शामिल होते हैं मल्टीमीडिया। नेक्स्ट, कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड से हम कोई टेक्स्ट इन कराते हैं, हमने ऊपर अभी देखा था थोड़ी देर पहले। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस से दिखाते हैं आपको, शायद मैंने ये देखो, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड ऊपर था कहीं, ये था आउटपुट डिवाइस। कौन सा? प्रिंटर। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है, 6 नंबर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये आप लोगों को एक PDF मिल जाएगी जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ। मल्टीमीडिया हो गया, कीबोर्ड क्या हो गया, माउस क्या है? माउस भी इनपुट डिवाइस है। कौन सी इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट, प्रिंटर क्या देता है? प्रिंटर गिव्स हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, ऑडियो, वीडियो। हार्ड कॉपी, स्कैनर सॉफ्ट कॉपी, स्कैनर सॉफ्ट कॉपी, और इनपुट डिवाइस प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस, और हार्ड कॉपी उससे निकलती है। प्लॉटर इज यूज्ड फॉर, प्लॉटर इज यूज्ड फॉर
प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर क्या होता है अभी देख लो आप लोग। प्लॉटर ये है, ठीक। इससे क्या होता है, बड़े बड़े पोस्टर बैनर्स इससे प्रिंट होते हैं। ये आउटपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर इज आल्सो इज एन आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, MIC इज क्या है? MIC इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन की ये बात हो रही है। वीडियो स्टैंड फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ASCII क्या है? ASCII एक कोड फॉर कैरेक्टर्स है। ASCII कोड होता है, उस कोड के बारे में बात हो रही है। ASCII कोड अमेरिकन स्टैंडर्ड्स समथिंग है, इसका फुल फॉर्म बताते हैं, एक मिनट। ASCII क्या है? ASCII क्या है? ASCII इसका फुल फॉर्म आपको बता रहा हूँ। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू। प्रोग्रामिंग भाषा उपयोग होती है किसमें? प्रोग्राम लिखने के लिए। मशीन भाषा यूज होती है। बाइनरी कोड उपयोग करती है, कौन से? बाइनरी कोड का यूज करती है। नेक्स्ट, हाई लेवल भाषा का उदाहरण, उच्चतर स्तरीय भाषा का क्या उदाहरण? सी, जावा, पाइथन। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं फर्स्ट चैप्टर से। हार्ड डिस्क है। कंप्यूटर की शुद्धता का अर्थ, कंप्यूटर एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है? करेक्ट रिजल्ट। ऑटोमेशन मीन्स, बहुत बार सुना होगा, अपने आप हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। नाउ, अभी तक जो कुछ टेक्नोलॉजी सीखना आसान बनाने के लिए अपना कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग आते हैं 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। CPU क्या है? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वन आउटपुट डिवाइस नेम, ये आपसे पूछा जा सकता है ट्रिपल के एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीबोर्ड, माउस। वन आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर। व्हाट इज रैम? रैम क्या है? टेम्पोररी मेमोरी है। अस्थायी का मतलब टेम्पोरेरी है। और रोम क्या है? अस्थायी है मतलब परमानेंट मेमोरी है, इसको याद रखना। रैम इज टेम्पोरेरी और रोम क्या है? परमानेंट। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज रोम? रोम परमानेंट। नेक्स्ट आएगा। व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर क्या है? फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर क्या है? किसी जिसको हम टच कर सकते हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर?
ये क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, ये बहुत पूछा जाता है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है या कुछ और दे देते हैं ऑप्शन। कई प्रोग्राम का एक ग्रुप है, जैसे कि हमारी वेबसाइट है अपना IT ऑनलाइन, तो उसमें कोर्स की डिटेल अलग है, स्टूडेंट का फॉर्म अलग है और फ्री टेस्ट का अलग है, उन सब को सम्मिलित रूप से एक जगह रखा गया है। ठीक, तो सॉफ्टवेयर क्या है, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। व्हाट इज डेटा, डेटा क्या है, रफ फैक्ट्स हैं। व्हाट इज इंफॉर्मेशन, एक प्रोसेस डेटा है। व्हाट इज ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। व्हाट इज OS, OS का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, लाइनक्स, उबुंटू शायद है, उबुंटू, एक्सेट्रा। ठीक है, OS के उदाहरण। और आपका मोबाइल का एंड्रॉयड, और कुछ है, एप्पल का iOS, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ OS, ये विंडोज, लाइनक्स। व्हाट इज बाइनरी सिस्टम, बेस 2 नंबर सिस्टम। 2 नंबर कौन कौन से हैं, 0 and 1। व्हाट इज बिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। बिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा है। एक मिनट रुको, बिट क्या है, हमारे कंप्यूटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। बाइट क्या है, ग्रुप ऑफ 8 बिट या 8 बिट या 2 निब्बल, 8 बिट या 2 निब्बल क्या। नेक्स्ट, व्हाट इज स्कैनर, स्कैनर क्या है, इमेज टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या, आउटपुट डिवाइस है। व्हाट इज ई गवर्नेंस, ICT बेस्ड गवर्नमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट, व्हाट इज मल्टीमीडिया, ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। अब कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, मीडिया कौन कौन से, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो, इन सबको सम्मिलित रूप से हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया कहते हैं। नेक्स्ट, 40 क्वेश्चन जी हमारे लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डिफाइन कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि कन्वर्ट करती है डेटा को इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, ऑटोमेशन, वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी मतलब सार्वभौमिकता, मीन्स कंप्यूटर एक समय में कई कार्य कर सकता है। IPO का देखिए फिर से आ गया, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इनपुट डिवाइस है, CPU है, मेमोरी है, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ CPU, CPU के 2 ही पार्ट होते हैं, ALU और CU, जो हमने ऊपर बताया था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, मेमोरी डायरेक्टली असेस्ड बाय CPU, जो CPU के द्वारा डायरेक्टली असेस किया जाए उसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी, ये परमानेंट स्टोरेज है। डिफरेंस बिटवीन रैम रोम, अगेन ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, क्या ही बताऊं CCC के लिए। रैम वोलेटाइल है, रोम नॉन वोलेटाइल है। नेक्स्ट, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं।
नेक्स्ट, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर फॉर यूजर टास्क। एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम्स, उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। व्हाट इज मशीन लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज ये होती है। व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज? ह्यूमन फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग? डाटा नहीं पढ़ना ना, डेटा पढ़ना है। व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग? कन्वर्जन ऑफ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, उसको डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। लास्ट 25 क्वेश्चंस हम और आज अभी पढ़ेंगे। स्टेजेज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग। यूज ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग, एग्जाम्स और रिजल्ट्स। यूज ऑफ कंप्यूटर इन बैंकिंग में क्या यूज है? ATM, ऑनलाइन बैंकिंग। यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल्स में क्या क्या काम है? पेशेंट का रिकॉर्ड रखना, रिपोर्ट्स। व्हाट इज IECT? इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, रोल ऑफ IECT, फास्टर कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज। व्हाट इज ई-गवर्नेंस? डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज। बेनिफिट्स ऑफ ई-गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी रहती है, स्पीड रहती है, कन्वेंस होता है। जैसे मान लो हमें एक सर्टिफिकेट बनवाना है। पहले क्या होता था? हम या तो तहसील में जाते थे, जैसे इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। तो हम क्या करते थे? किसी वकील को, जो आपके क्षेत्र के होते थे, जो डेली तहसील जाते रहते थे, उनको हम उनके माध्यम से बनवाते थे। अभी क्या है, आपके आसपास जन सुविधा केंद्र जैसे राजस्थान में ई-मित्र खुल गया है, आप वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और कुछ समय में किया जाता है। तो बिचौलिया खत्म, सरकार को डायरेक्ट पता चल रहा है कौन अप्लाई कर रहा है, वहीं से बन के आ जा रहा है। व्हाट इज इंटरटेनमेंट एप्लीकेशन? जो इंटरटेनमेंट के मूवीज, म्यूजिक, गेम्स। नेक्स्ट, व्हाट इज एनिमेशन? मूविंग इमेजेस यूजिंग कंप्यूटर। एनिमेशन, जो इमेज मूव करते हैं कंप्यूटर को यूज करके। नेक्स्ट, लास्ट 15 क्वेश्चन और हैं। ये जो CCC पैटर्न क्वेश्चन है उनमें वाई CPU इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसको क्यों कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? ये क्या करता है? कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशंस। नेक्स्ट, डिफाइन हार्डवेयर विद एग्जाम्पल। डिफाइन हार्डवेयर विद एग्जाम्पल। फिजिकल पार्ट्स हार्ड जो होते हैं कंप्यूटर के, उसको कहते हैं हार्डवेयर, जैसे कि कीबोर्ड। नेक्स्ट आता है हमारा डिफाइन सॉफ्टवेयर विद एग्जाम्पल। प्रोग्राम्स लाइक MS वर्ड। प्रोग्राम्स जैसे कि MS वर्ड वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। व्हाट इज मेमोरी? स्टोरेज एरिया ऑफ कंप्यूटर जो होता है उसको मेमोरी कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस क्या करती है? हमें डेटा देती है। इनपुट गिव्स डेटा और आउटपुट शोज रिजल्ट। व्हाट इज वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट? इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल देखें इसका ये मॉनिटर को बोलते हैं। व्हाट इज ICT? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हम लोग इसको अभी कई बार पढ़े हैं ICT, अब इसका मतलब ये होता है। व्हाट इज डिजिटल इंडिया?
डिजिटल गवर्नमेंट इनिशिएटिव को डिजिटल इंडिया कहते हैं। व्हाट इज ऑनलाइन सर्विसेज, इंटरबेस्ड सर्विस को ऑनलाइन सर्विस कहते हैं। व्हाट इज एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर, करेक्ट रिजल्ट ऑलवेज। व्हाट इज स्पीड ऑफ कंप्यूटर, वेरी फास्ट प्रोसेसिंग। व्हाट इज वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी जैसे हमने ऊपर अभी डिस्कस किया, मतलब एक समय में बहुत से काम करना। मल्टीपल टास्क कंपेटेबिलिटी, लाइक मैं अभी आपको ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, पीछे हमारा रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, ठीक, एक समय में दोनों काम हो रहा है। व्हाट इज स्टोरेज कैपेसिटी, एबिलिटी टू स्टोर लार्ज डेटा। व्हाट इज कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट CPU ऑपरेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ, सेव टाइम, इम्प्रूव इफिशिएंसी।